भरत जी की पावन तपोभूमि नंदीग्राम भरतकुंड पर 11,000 महिलाओं की विशाल दुर्दुरिया पूजन से महोत्सव का विधिवत उद्घाटन हुआ। अयोध्या के साथ साथ उन निकटवर्ती जिलों सुल्तानपुर, बाराबंकी, अकबरपुर, गोंडा आदि जिलों से भी भारी संख्या में महिलाओं की भागीदारी रही। अवसान मैया की जय और भरत जी महाराज की जय के साथ भरत जी की यह पावन नगरी गूंज उठी। महिला पुलिस ने किसी भी संभावित दुर्घटना को रोकने के लिए लगातार परेड करती रही। साफ सफाई व्यवस्था भी चाक चौबंद रही। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि रोहित सिंह और विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा नेत्री मधु पाठक, पूर्व प्रधान रामकुमार पांडे ने दीप प्रज्वलित कर दुर्दुरिया कार्यक्रम का उद्घाटन किया। महोत्सव अध्यक्ष अंजनी कुमार पांडे, मुख्य व्यवस्थापक रामकृष्ण पांडे, संस्थापक सचिव अम्बरीश चंद्र पांडे, महासचिव सतीश पांडे, उपाध्यक्ष अजय कुमार सिंह, महोत्सव प्रभारी ब्रजेंद्र दुबे, कार्यक्रम प्रभारी रीता तिवारी ने अतिथियों का स्वागत कर माल्यार्पण किया तथा उन्हें अंग वस्त्र भेंट किया। भरतकुंड महोत्सव में अगले 8 दिन भरत जी की धरती अनेक कार्यक्रमों से गुलजार रहेगी, जिसमें 3 तारीख को भरत मिलाप यात्रा, 4 तारीख को मशहूर गायिका तृप्ति शाक्या के भजन संध्या, 5 नवंबर को विशाल गरबा महारस, अन्य दिनों में विराट दंगल, कबड्डी एवं खो खो प्रतियोगिता, बिरहा, प्रख्यात भोजपुरी गायक मोहन राठौर का कार्यक्रम तथा अनेक गोष्ठियों, कला प्रतियोगिताओं, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर आदि का आयोजन होना है। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से देवकाली महंत सुनील पाठक, सीमा पाठक, अरविंद दास, विनय पांडे, रमाकांत द्विवेदी, महंत राम सेवक दास, योगेश मिश्रा, ब्रिजमोहन तिवारी, चंद्रशेखर तिवारी, अनुजेंद्र, एस.बी. सागर, जितेंद्र पांडे पम्मी, राकेश मिश्र, विनोद पांडे, प्रियंका शर्मा, दुर्गेश पांडे, मंजू निषाद, काजल पाठक, रोहित शर्मा, शुभम, प्रतिभा यादव, सुमन, पिंकी, साहबदीन गौड़, शत्रुघ्न मोदनवाल, दिवाकर दीपक, आशीष, लकीर पांडे, राजेंद्र पांडे, राजकिशोर पांडे, अंशिका सिंह, शुभ, अभिषेक, सुधीर, बुद्धूलाल निषाद, उमेश शर्मा, सोमनाथ गुप्ता, जितेंद्र दुबे, हरप्रसाद निषाद, अंकित उपाध्याय, अनीता, रश्मि, मनसा देवी, शेफाली, सालू, नैन्सी, आशुतोष, शिवम, मनीष गुप्ता आदि अनेक महोत्सव के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मुस्तैदी से मौजूद रहे। जी से निवेदन है कि श्रीमती मधु और हमारे बीच में उपस्थित है श्री विनय पांडे जी। मैं अम्बरीश चंद्र पांडे जी से चाहूंगा उनको बहुत बढ़िया और मैं निवेदन का पूजन हो जाए, उसके बाद आपके लिए जो और कार्य है वो किया जाएगा। अब मैं मुख्य अतिथि से निवेदन करूंगा और विशिष्ट अतिथि से निवेदन करूंगा कि आप एक ग्रुप में पहुंच जाएं, किसी आगे नहीं, एक वॉलेंटियर एक बोरी लेके आइए। बोलिए भरत जी महाराज की। पानी की व्यवस्था जो भी देख रहे हैं, पानी कैंपर में तुरंत भरवाएं, नहीं दूसरा कैंपर वहां। वॉलेंटियर से निवेदन है कि आप पानी की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखें, वहां दूसरा कैंपर छोड़ दीजिए। बीच में आ जाइए, फोटो दे थोड़ा बीच में आइए, हट जाइए, थोड़ा साइड में आ जाइए। होने जा रहा है, आप लोग पूजन कर लीजिए, उसके बाद कथा यहीं से माइक द्वारा पढ़ी जाएगी, आप लोग उसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा। और मैं कथा के लिए निवेदन करूंगा श्रीमती जल्दी से आ जाओ बाबू, दौड़ के आओ। लीजिए माइक दे दीजिए, आप कथा करें। ढेलकी गौरी रख दी जाए तब सुन। तो बहुत बड़ा खाने में चटोरी थी और सासू माँ को दुर्दुरिया करना था। तो सासू माँ सोच रही थी कि अब इसको बहू को कहाँ भगाएं, कहाँ पहुँचाएं कि ये हमारा पूजा पूर्ण हो जाए। कोई भी चीज रखो तो बिना उसको टेस्ट किए बहू रुक नहीं सकती थी। तो सासू माँ ने प्लान बनाया, एक काला कम्बल दिया बहू को और कहा कि बहू इसको नदी के किनारे ले जाइए और इसको धुल करके खूब साफ करके एकदम चमका लाइएगा। और बहू को भूख बहुत लगती थी, वो बुखार थी, तो इसलिए वो जाते वक्त थोड़ा आटा बांध के लेते गई नदी पर। अब उसको धुलते 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 परेशान हो गई बहू। और यहाँ दुर्दुरिया हो रही है माता रानी की।
और कंबल काला है तो धुलते धुलते सफेद हो ही नहीं रहा है। बहू कैसे घर को आए, बहू सासू माँ ने कहा है कि इसको एकदम सफेद चमका के लेके आना। अब भूख उसको बहुत तेज लगी, नदी के पानी लेकर के वहीं कंबल में आटा और देखा कि जाते वक्त शंकर जी का मंदिर है, शंकर पार्वती का, और बत्ती जल रही है। से जाके घी ले ले और घी और बाटी खा ले आराम से। अब बहू आई मंदिर, और मंदिर में शंकर जी का खोपड़ी टेढ़ हो गई है। सारे लोग देख रहे हैं कि ये तो भोलेनाथ का, लेकिन वो सिर उनका सही नहीं हो रहा है। तो गई सासू माँ, सफेद नहीं होगा बहू, और अब आप जो है घर चलिए। नारी सशक्तिकरण और मातृ शक्तियों को समर्पित दुर्दुरिया का कार्यक्रम यहाँ पर भरतकुंड महोत्सव में चल रहा है, जो 9 दिन का कार्यक्रम है। यहाँ पर कुछ मातृ शक्तियाँ हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। मैं, आप ये बताएं, आप कैसे आई यहाँ पे? मैं यहाँ पे आई हूँ तो क्या कहते हैं, मीकापुर में पढ़ाती हूँ। मैं एक अध्यापिका हूँ और मुझे जिम्मेदारी भी दी गई थी कि 14 लोग को आपको लेकर आना है। तो इसके पहले भी मैं शामिल हो चुकी हूँ। ये कार्यक्रम महिलाओं के लिए, उनको शक्ति प्रदान करने के लिए है और बहुत ही अच्छा शुभ अवसर है कि सभी महिलाओं को एक मंच पे, एक पंडाल के नीचे एक सूत्र में बांधने का और एक मैसेज देना कि कहीं ना कहीं आज जो समय है उसमें नारियाँ किसी से कम नहीं है, और ये चीज़ पूरी दिखाई पड़ रही है और शो हो रही है। धन्यवाद। क्या मान्यता है? थोड़ी देर रुक जाइए, इसे निकलने दीजिए पहले। इसकी मान्यता है कि अगर ये जो दुर्दुरिया कार्यक्रम जो होता है, घर में लोग स्त्रियां करती हैं, मांगलिक कार्यक्रम में करती हैं, जो भी मांगती हैं वो पूरा होता है। तो ये इतने बड़े स्तर पे आप अगर कोई चीज़ देवी माता से मांगती हैं तो निश्चित रूप से वो पूरा होने वाला है, चाहे वो देश के लिए हो चाहे स्वयं के लिए हो। धन्यवाद। शुभ नाम क्या आपका? मेरा नाम विद्या यादव। यहाँ पर मांडवी मंच की संयोजक रीता तिवारी जी हैं। दुर्दुरिया कार्यक्रम चल रहा है, क्या उद्देश्य है? धीरे-धीरे करके जाएंगे। हमारी मान्यता है कि किसी भी कार्य को शुरू करने के पहले एक पूजा होनी बहुत ही आवश्यक है, और इतनी बड़ी पूजा जहाँ भारत जगह पे हो रही है, तो यहाँ की सब पहले जो स्टार्टिंग है, ये शुरुआत जो है वो दुर्दुरिया से ही होती है। और ये मान्यता है कि जहाँ इतनी माता शक्तियाँ मिलकर आशीर्वाद देंगी तो वो कार्यक्रम सफल ही होना है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये भरतकुंड का बहुत ही ऐतिहासिक जो दुर्दुरिया पूजन जा रहा है और माता रानी की कृपा से ये पूर्ण हुआ। बहुत ही ज़्यादा भीड़ हुई है और हमारा लक्ष्य पूर्ण हो गया। आप मैडम उद्देश्य बताइए। ये भरतकुंड महोत्सव इतना भव्य आयोजन, अगर हम कोई चीज़ भी करते हैं तो बिना दुर्दुरिया के मतलब शुभारंभ नहीं होता है। और हमारी महिलाओं के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इतनी भारी संख्या में एकत्रित होकर इस भव्य आयोजन को सफल बनाया जाए। जी, शुभ नाम है? मेरा नाम रीता शर्मा, अयोध्या लोक गायिका। अभी अभी आई है, वो ये पंडाल के करीब आकर के बैठ जाए और उनको हम सामग्री दे दें। जो मातृ शक्तियाँ अभी अभी आई हैं, वो यहाँ पर आकर के पंडाल के करीब बैठ जाए और उनको हम लाई, चना, दूध दे दें और सब सामान सामग्री उपलब्ध करा दें, तो यहाँ आकर पूजन करने नहीं बैठ जाए। आज भरत जी की तपोस्थली पर ये भरतकुंड महोत्सव का आयोजन जो किया गया है, उसके अंतर्गत दुर्दुरिया पूजन का कार्यक्रम था। और कहीं न कहीं ये महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का है, उसी को आत्मसात करते हुए, और ये कार्यक्रम तो अनवरत हर वर्ष होता रहता है। और वर्षों से जब से भरतकुंड महोत्सव हो रहा है तब से ये दुर्दुरिया पूजन का कार्यक्रम चला आ रहा है। और आज आपने देखा कि हजारों हजार की संख्या में हमारी माताएं बहनें यहाँ दुर्दुरिया पूजन कार्यक्रम में एकत्रित हुई। तो कहीं न कहीं हमारी जो मातृ शक्तियाँ हैं वो स्वयं आगे बढ़कर आगे निकल कर आ रही हैं। ये हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए
हमारे देश के उत्थान के लिए बहुत ही अच्छा है और एक ये सफल प्रयास, सुंदर प्रयास है ये भरत कुंड महोत्सव के आयोजन समिति द्वारा। इसके लिए मैं पूरे आयोजन समिति को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा भी सौभाग्य रहा कि आज मैं यहाँ माताओं बहनों के बीच में और महोत्सव के सम्मानित सदस्यों के बीच में उपस्थित रहा, ये मेरा परम सौभाग्य रहा। दुर्दुरिया माता का पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बहनें दुर्दुरिया पूजा से बहुत खुश रहती हैं। दूसरी बात, नारी सशक्तिकरण पर भी ये हुआ है, महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा, सरकार आगे बढ़ा रही है। इसी बहाने से जो महिलाएं घर में रहती हैं, घूंघट में रहती हैं, दुर्दुरिया के बहाने निकलेंगी और आगे बढ़ेंगी, कुछ देखेंगी देश में क्या हो रहा है। क्योंकि हमारी सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी महिलाओं को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। पंचायत से लेकर के लोकसभा तक महिलाओं को आगे बढ़ाने का आरक्षण पास हुआ है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं महिलाओं को, बहनों को आगे बढ़ाने के लिए। ये दुर्दुरिया घर से महिलाएं निकलें, दुर्दुरिया के बहाने निकलें। पूजा पाठ के लिए महिलाएं, माता बहनाएं ज़्यादा निकलती हैं, इसलिए महिलाओं को दुर्दुरिया पूजन में बुलाया गया है और अपनी शक्ति को समझें, पहचानें महिलाएं।